परम गुरु साहब जी महाराज के बचन। लोग सद्गुरु से ऐसी भी प्रीति नहीं करते जैसी कि अपनी औरतों और बच्चों से करते हैं। अगर ऐसी प्रीति होती भी है तो वह भावावेश, पैशन या भावुकता, सेंटिमेंटालिटी या जज्बात के घाट से होती है। इससे बढ़कर प्रीति होनी चाहिए। जैसे कि मछली पानी से निकाले जाते ही तड़पने लगती है और थोड़ी ही देर में जान दे देती है, ऐसे ही सद्गुरु से जुदाई की सूरत में बेकली की हालत होनी चाहिए। सद्गुरु के ही मिलने से आंखों को ठंडक पहुंचे और दिल को शांति हो, वरना मछली की सी हालत होनी चाहिए। जब इंसान के शरीर छोड़ने का वक्त आता है, वह इम्तिहान का वक्त होता है, दर्जा पाने का वक्त होता है। उस वक्त उसका ख्याल यही होना चाहिए कि मैं अपने तत्व को सद्गुरु के तत्व से मिला दूंगा। अगर उस वक्त अंधेरा मालूम हो या प्रकाश मालूम हो, कुछ परवाह नहीं। सद्गुरु के स्वरूप ही का जैसा कभी कभी ध्यान में देखा है, सत्संग में देखा है, ख्याल करना चाहिए। कहाँ जाना होगा, कौन धाम मिलेगा, इसका मुतलक चिल्कुल ख्याल न करना चाहिए। यही ख्वाहिश व आरजू होनी चाहिए कि मैं अपने तत्व को सद्गुरु के तत्व में मिला हूं। जिसकी ऐसी कैफियत है, उसका उद्धार एक ही जन्म में हो जाएगा। उसको कोई रोकने वाला नहीं है। दुनियादार शरीर छोड़ते वक्त बेहोश रहते हैं। बेहोशी का यह मतलब नहीं है कि वह बोल नहीं सकते या समझ नहीं सकते, बल्कि मतलब यह है कि दुनियादारों को सिवाय लड़कों, बालों और धन और ओहदे वगैरह के तत्व से तत्व मिलाने के और ख्याल नहीं होता। अगर पोथियों के वचन समझ लिए जावें और पकड़ लिए जावें, तो बरसों से जो आप लोग सत्संग कर रहे हैं, वह सफल हो जावे। यहाँ सत्संग में जिसको सेवा दी जाती है, वह कुछ रोज सेवा करने के बाद समझने लगता है कि मेरे बगैर काम चल ही नहीं सकता। हुजूर ने फरमाया या ऐसा ही है जैसे हरी हरी पत्तियां झूम झूम कर पेड़ से कहें कि देखो हमारे बायस कारण कैसी सब्जी है और कैसी रौनक है, और यह कैसी हरियाली फैल रही है, और हम कैसी खूबसूरत हैं। और पेड़ पत्तियों से कहे बहुत घमंड मत करो, मेरे अर्क से तुमको खुराक मिलती है और तुम्हारी परवरिश होती है। इस पर कोई पत्ती कुझला कर कहे कि तू मुझको जब तब ऐसा ही कहा करता है, अब तेरे साथ नहीं रहूंगी। यह कहकर वह पत्ती पेड़ से अलहदा हो गई और हवा चली तो पेड़ से टूटने के बाद कुछ ऊपर को उड़ी, मगर आखिर गिरना ही था, जमीन पर गिर पड़ी। मेहतर ने झाड़ू लगा कर फेंक दिया और किसी खंदक में डाल दिया। वहां सड़ गल गई। जिनको यहाँ काम करने का मौका मिला है, अगर वह यह समझे कि यहाँ जैसे तैसे पेट भरने का मौका है और परमार्थ जिसके हम अधिकारी न थे, जबरदस्ती इस वजह से कराया जाता है कि हम पर दया है, तो फिर यह ख्याल पैदा न होगा कि यहाँ सेवा करके हम किसी पर एहसान करते हैं। यहाँ तो परमार्थ ऐसे पिलाया जाता है जैसे गाय भैंस को नल के जरिए से तेल पिलाया जाता है या गुड़ खिलाया जाता है। देखो गंगा गंगोत्री से निकली है, जहां से निकलती है वहां जमीन से फूट कर निकलती है और गड़गड़ाती हुई, बबल करती हुई निकलती है। पानी निहायत साफ व शफ़ाफ, निर्मल होता है। वहां गंगा के पानी के सुतल्लिक सिवाय सफाई और निर्मलता और कोई ख्याल नहीं हो सकता। जब आगे बढ़ी और हरिद्वार पहुंची, उसमें गर्दोगुबार, धूल मिट्टी शामिल हुआ और हड्डियां शामिल हुई। मछलियां वगैरह आ गई और जो जो आगे बढ़ती गई, मलिनता बढ़ती गई। बनारस में तमाम शहर की गंदगी उसमें दाखिल हुई।
इसी तरह पर सूरत की बैठक के मुकाम पर जो निर्मल धार सूरत की है, वह ज्यों ज्यों कंठ और हृदय के घाट पर पहुंची, उसमें आमेजिश मिलौनी होती गई और काम, क्रोध, लोभ, मोह की आलायश, मैल, धारा के साथ शामिल हो गई। एक फिरका है जो हक्कानी कहलाता है। उसके मूजिद, चलाने वाले, अब्दुल हक दिल्ली के रहने वाले थे। वह कहते थे कि जब रूह सच्चे खुदा के सामने पहुंचती है तो हक हक की आवाज सुनाई देती है और उसके तमाम वजूद से भी हक हक की आवाज होती है। राधा स्वामी धाम में अगर कोई पहुंचेगा तो वहां उसे राधा स्वामी की आवाज सुनाई पड़ेगी और उसके वजूद से भी राधा स्वामी की सदा आवाज निकलेगी। सिवाय राधा स्वामी के और कुछ न रह जाएगा। सच्चे आदर्श, आइडियल सत्संगी की हालत यह होनी चाहिए। किसी ने सुबह पूछा, क्या चाहिए? जवाब दिया, कुछ नहीं चाहिए। दोपहर को पूछा, क्या चाहिए? जवाब दिया कि थोड़ा खाना चाहिए। उससे सवाल किया गया कि तुमने सुबह को कहा था कि कुछ नहीं चाहिए और अब कहते हो कि खाना चाहिए, यह क्या बात है? जवाब दिया कि सुबह को पेट भरा था, खाने की जरूरत न थी। इस वक्त पेट खाली हो गया है। जिस्म खाना मांगता है, मगर मुझको तो अब भी कुछ न चाहिए। अगर शरीर के लिए खाना मिलेगा तो अच्छा है, वरना न सही। वह अपने को जिस्म से न्यारा देखता है। वह कहता है कि जो चीज जरूरी, एसेंशियल थी और जो चाहिए थी, परमार्थ, वह मुझको मिल चुका है और जो चीज गैर जरूरी, नॉन एसेंशियल है, वह मिली भी और नहीं भी मिली है। इस वक्त का खाना मौजूद है, शाम के लिए नहीं है, देखा जावेगा। ऐसा सत्संगी शरीर के पालने के लिए थोड़ा बहुत काम कर लेता है, वरना उसको खबर भी नहीं होती कि सूरज किधर से ही निकला और किधर से गुरूब हुआ, कौन राज करता है और कौन नहीं करता। ऐसे शख्स को स्वराज्य मिला हुआ है। लोगों को आजादी का गलत ख्याल, आइडिया है। इसी में गलता पेचा परेशान रहते हैं। कीचड़ के कीड़े को अगर किसी ने कीचड़ से निकालकर मुशाहिदे, स्टडी के वास्ते मेज पर रख दिया तो वह बहुत चिल्लाता है और बेचैन होता है, और जब फिर उसी कीचड़ में छोड़ दिया जाता है तो अपनी आजादी पर बहुत खुश होता है और दूसरे कीड़े भी खुश होते हैं। जो लोग आजकल सियासी नेता, राजनीतिक बैसार या समाज के नेता कहलाते हैं, वह सत्संगी बनने के काबिल नहीं नेता, उनमें बड़ा बनने की महत्वाकांक्षा, हौसला है, यानी जबरदस्त ख्वाहिश है। आप लोगों में यह महत्वाकांक्षा नहीं है। इसी वजह से तो आपसे हमारा मिल है, वरना आप लोग क्या ज्यादा परमार्थी हैं? पंडित मदन मोहन मालवीय से पंडित राजनाथ ज़रू ने यहाँ का जिक्र किया। मालवीय जी आगरा में 5 रोज रहे मगर दयाल बाग नहीं आए। चंद रोज हुए यहाँ मिस्टर संतानम लाहौर के लीडर आए थे। स्कूल देखा, फैक्ट्री देखी मगर साहिब जी महाराज के पास न आए। एक मरतबा राजा मोतीचंद आगरा में आए थे। उनसे पंडित राजनाथ ने यहाँ का जिक्र किया। वह दयाल बाग में आए। हुजूर उस वक्त मद्रास की तरफ तशरीफ ले गए थे। लोगों ने कहा स्कूल और फैक्ट्री देख लीजिए, मगर राजा मोतीचंद ने कुछ नहीं देखा। यह कहकर चले गए कि जब वे ही यानी हुजूर यहाँ नहीं है तो स्कूल वगैरह देखकर क्या करूँगा। अच्छा, दूसरे मौके पर देखा जाएगा। 7 दिसंबर 1922। यह लोग जो दयाल बाग पर कटाक्ष करते हैं, उनको इनाम, सजा हुजूर राधा स्वामी दयाल की तरफ से जरूर मिलेगा। हमारे पास तो कुछ नहीं है, न इल्म है,
न दौलत है, न ग्रांडीजिज्म ही है। आप लोगों ने कोई अच्छा लीडर चुना होता। देखो, इनके पास गद्दी, तकिया और सामान भी हैं। निशान झंडे भी हैं। सिर्फ मालिक की दया नहीं है। हमारे पास कोई सामान नहीं है और न किसी चीज का बल है, अलबत्ता मालिक की दया है। देख दास की दास्ता मत कोई धरे गुमान। हिंदुओं के वक्त में उनकी ज्यादा कद्र थी, जो पूजा पाठ करते थे। ऐसे लोगों को किसी बात का डर नहीं होता था। मुसलमानों के वक्त में उनकी ज्यादा कद्र होती थी, जिनके पास ज्यादा हथियार थे। अंग्रेजों के वक्त में जिनके पास रुपया, कैश है, उनकी ज्यादा कदर है। पूजा वगैरह को तो धोखा, हम्बग समझते हैं। दिसंबर 1922 फरमाया कि देखो एक बात बतलाएं, जिससे आप लोग अंदाजा कर सकेंगे कि आप लोग क्या अभ्यास करते हैं और उद्धार होना कितनी दूर की बात है। मैं ख्याल करता हूं कि आप लोगों में से शायद 1% या 1.5% लोग होंगे जो यह जानते होंगे कि सच्चा अभ्यास क्या होता है। हम लोगों के जिस्म की साख्त, बनावट ऐसी है कि इसमें सूरत की बैठक छठे चक्र में रखी गई है। सूरत की बैठक के मुक्काम से जब धार कंठ चक्र में और फिर वहां से हृदय चक्र में उतरती है, तो इस कदर कसीफ, स्थूल हो जाती है कि उसको सूरत की धार भी नहीं कहा जा सकता, बल्कि यूं कहना चाहिए कि सूक्ष्म प्राण की धार उतरती है। हृदय के नीचे तो और भी मलिन हो जाती है। अब मैं एक तस्वीर खींचता हूं ताकि आप लोगों की समझ में आ जावे। फर्ज करो कि ऊंचे पर एक कनस्तर पानी से भरा रखा है। कनस्तर को सूरत की बैठक का मुकाम और पानी को सूरत समझो। इस कनस्तर के नीचे एक नल लगा हुआ है, जिससे पानी बहकर नीचे आता है। अगर पानी को उल्टाना हो तो उसी रास्ते से चढ़ाया जावे जिस रास्ते पानी उतरा है, या अगर वह नल रबड़ का है तो उस नल को उलटकर कनस्तर में मिला सकते हो। ज्ञानेंद्रियों के काम करने का यह तरीका है कि पहले धार सूरत की बैठक के मुकाम से उतरकर हृदय के घाट पर आती है, फिर वहां से दूसरे रास्ते होकर दिमाग में पहुंचती है। इसके बाद ज्ञानेंद्रियां अपना काम करती हैं। अगरचे आँख सूरत की बैठक के मुकाम के करीब है, मगर बराह रास्त सीधी मुकाम मजकूर से धार आय में नहीं आती, बल्कि हृदय चक्र में उतरकर और फिर वहां से घूमकर दिमाग में होकर आँख में पहुंचती है। तब आँख देखती है। जब सूरत की धार हृदय घाट पर पहुंचती है तो वहां मन और इच्छा की शक्ल में नमूदार होने कार्रवाई करती है। बस जो कुछ ज्ञान ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है वह मन और बुद्धि से मिला हुआ ज्ञान होता है। जब तुम अम्यास में बैठन हो और कहते हो कि आओ सुमिरन करें, आओ ध्यान या भजन करें, तो इसमें तुम्हारा मैं शामिल हो जाता है और तुम गोया बराहरास्त कनस्तर की तरफ सीधे उस रास्ते से नहीं उल्टे जैसा कि नल से पानी आया था, बल्कि रबड़ के नल की तरह दायरा बनाकर लौटना चाहते हो। अगर घूमकर भी धारा सूरत की बैठक के मुकाम पर पहुंच जावे तो भी वही फायदा होगा जो बराहरास्त बगैर घूमते हुए उलटने से हो सकता है। मगर हृदय घाट से जो धार उलट कर जाती है वह सूरत के मुक्काम पर नहीं पहुंच सकती, बल्कि दिमाग के मेलों, कोशिकाओं में पहुंच जाती है। मुनासिब तो यह है कि ज्यों ही धार सूरत की बैठक के मुक्काम से उतरे और कंठ चक्र की तरफ रुजू हो, उसमें चेतना, कॉन्शियसनेस आ जावे, तो फिर वहीं रुक जावेगी और नीचे क्यों उतरेगी। अगर उतरेगी तो बहुत कम। इसको सूरत की धार का उलटना और सूरत का टिकना कहते हैं। उस वक्त जो दर्शन होंगे और जो प्रकाश दिखलाई देगा और जो शब्द सुनाई देगा
वह सच्चा सुमिरन, ध्यान और भजन होगा। कितने आदमी ऐसा अभ्यास करते हैं? आर्य समाजी और प्राणायाम के करने वाले क्या अभ्यास करेंगे? बगैर ख्याल किए यानी बगैर सोचे विचारे यानी बगैर थिंक किए हुए आपसे आप धार उलटने की कार्रवाई होनी चाहिए। यह उस वक्त होता है कि जब गहरा प्रेम और गहरी प्रीति और बिरह हो। प्रेम बस और प्रीति बस धार बगैर हृदय घाट पर आए हुए उलट सकती है। और प्रेम और प्रीति उस वक्त हो सकते हैं जबकि गहरी प्रतीति हो कि यह हमारे उद्धार करता है। जो कुछ मेरा होगा वह इन्हीं के जरिए से होगा। सभी को प्यार भरा राधा सुआमी।